हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। सभी बच्चे बोलो। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, स्नेह आपस में करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। हम किसी से भूल कर भी दिव्य जीवन हो हमारा, यस तेरा गाया करें। यस तेरा गाया। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बोले वीतरागी भगवान राम जी की, वीतरागी भगवान हनुमान जी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इतने बच्चे हैं लेकिन आवाज थोड़ी धीरे बोल रहे हैं। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हाँ अब थोड़ा सही बोले। एक व्यक्ति मकान बना रहा था और मकान की, हाथ नीचे कर लो अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से बैठ जाओ, आंख खोल लो है। हाँ, मकान बना रहा था, दीवार को थोड़ा सा ऊपर उठाता और दीवार गिर जाती। फिर वो दीवार 3-4 फीट ऊपर उठाता और फिर वो दीवार गिर जाती। उधर सामने एक संत बैठे थे, वो हंसने लगे। उसने देखा संत हंस क्यों रहे। बोले भगवान आप हंस क्यों रहे हो। बोले हंस रहा हूं, आप बिना नींव के मकान बनाना चाहते हो, दीवार तो बना रहा है तो वो गिर रही है,
बोले आप ही बताओ इसका कारण क्या है, दीवार क्यों गिर रही है? बोले इसकी नींव कहाँ है? तो उस युवक ने जवाब दिया कि मूर्ख होते हैं वो लोग जो कभी दिखती भी नहीं है और कभी उसका अस्तित्व मालूम नहीं चला कि कैसा है, फिर भी अपना समय और अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं उस नींव में। तब संत को और हंसी आई कि मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम हो जो बिना नींव के मकान या दीवार खड़ी करना चाहते हैं। आज के इंसान की भी यही स्थिति है। निवाली नाम है ना यहाँ के गांव का, निवाली। तो आलीशान भवन बनाना चाहते हो तो नींव पहले जरूरी है, नींव आली, निवाली, ठीक है ना। आलीशान भवन तभी बन पाएगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। हम अपने संबंधों को देख लेते हैं कि हमारे संबंध कैसे हैं, वो दिखते हैं। हम अपने संपत्ति को देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। हम अपने शरीर को भी देख लेते हैं, नाड़ी चेक करके हमारी दीदी बताती है आपको ये कमी है, ये ऐसा है। शारीरिक शरीर संपत्ति और संबंधी का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो जीवन में महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण शरीर संपत्ति और संबंध बनते हैं उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। जैसे ये एक निवाली का ये छोटा सा फली है, तालाब है ना, तो तालाब की शोभा पानी से होती है, तालाब की शोभा पानी से होती है, पहाड़ की शोभा पेड़ से होती है, और बच्चों की यहाँ पर बैठे हुए हैं शिक्षा की शोभा संस्कार से होती है। उसी प्रकार से जीवन की शोभा धर्म से होती है। धर्म के बिना जीवन, धर्म वो नींव है जिस पर आप अपने जीवन का भवन खड़ा करना चाहते हैं। बिना नींव के कोई बिल्डिंग बनी, बिना जड़ के ये पेड़ खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर धर्म के बिना आप अपने जीवन को कैसे उन्नत बना पाएंगे? जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। हम तो कहते हैं कि पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो, पाप काटने के लिए धर्म नहीं करो, पाप को त्यागने के लिए धर्म करो। पाप का त्याग करो और स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, वो तो उधारी का धर्म है। हमारे यहाँ नगद पेमेंट होता है। स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को जीते जी स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो। अपने जीवन को धर्म अपने जीवन में आएगा तभी। अभी मैंने बताया कि नींव का कितना महत्व है। एक दूसरा उदाहरण और दे देते हैं। आप लोग सब बच्चे हैं, है ना, और कभी कभी हम भी जब बच्चे थे तो खंबा पकड़ के घूमते हैं ना। एक खंबे को पकड़ लिया और उसके चारों तरफ राउंड करते हैं, सब घूमते हैं। हम भी घूमे, आप भी घूम रहे हो, सब घूम रहे हैं। तो जब तक आप उस खंबे को पकड़े रहते हैं तब तक गिरते हैं क्या? चक्कर आते हैं क्या? नहीं आता ना कभी भी। खंबे को पकड़ के रखोगे तो चक्कर नहीं आएगा, और जैसे ही खंबा छोड़ देते हैं तो चक्कर आ जाता है, चकनाचूर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बस धर्म वह खंबा है, संसार का कितना भी चक्कर लगाते रहो लेकिन धर्म रूपी खंबे को पकड़ लो तो आपको कभी भी चक्कर नहीं आएगा। अन्यथा संसार में कहां चकनाचूर हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए धर्म के खंबे को पकड़ना बहुत जरूरी है। जैसे फ्लाइट होती है, एक उदाहरण और दे देता हूं, आप लोगों ने देखी होगी ना, आसमान में हवाई जहाज उड़ती है। वो हवाई जहाज उड़ रही है
तो उसका संपर्क किसी कंट्रोल रूम से है। जब तक वह संपर्क कंट्रोल रूम से है तब तक वह फ्लाइट है, अन्यथा अन्यथा वह उड़न खटोला से भी खराब है। उड़न खटोला तो फिर भी ठीक है, वो तो धीरे धीरे चलेगा। वह कौन से ट्रायंगल बरमूडा में जाके गिरेगी कोई उसका पता नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जीवन जब तक धर्म रूपी कंट्रोल रूम से संपर्क बना रहेगा, हम कितनी भी तेजी से दौड़े और कितनी भी ऊंचाई पे चले, कभी हमें खतरा नहीं। लेकिन जैसे ही उस धर्म के कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क हटा, कौन से ट्रायंगल संसार के बरमूडा में जाके गिरेंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए धर्म रूपी खंबे को, धर्म रूपी कंट्रोल रूम को अपने जीवन में अंगीकार करें। समझ में आया? हाँ, धर्म हमें अच्छा सन्मार्ग सिखाता है। आप लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, तो अभी धर्म के बिना कोई भी नहीं। और केवल धर्म ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए कर लिया और बाकी छुट्टी, फिर छुट्टा हो जाए, ऐसा हमारा धर्म कभी भी नहीं सिखाएगा। धर्म हमारे भारतीय संस्कारों को हमारे भीतर में अपनाने का सिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख के कि आप लोग जब अंदर बैठते हैं तो चप्पल जूते खोल कर बैठते हैं। आजकल के जो विद्यालय हो गए हैं, उन विद्यालयों में शिक्षा का क्या मूल्य है? कुछ नहीं। उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जो हमारे संस्कारों को ही लील जाए। ऐसी शिक्षा क्या काम की? हमारे संस्कार तो यही संस्कार थे कि एक लाइन से जूता चप्पल सब खोल दिए और फिर जाके हम अपनी उस विद्या को ग्रहण करेंगे, तब ही आनंद होता है। अन्यथा आज शहरों की स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है। शहरों में कुछ भी संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े विद्यालय तो हैं, आप अपने आप को हीन ना समझे। भले ही स्मार्ट सिटी में नहीं, लेकिन हम स्मार्ट विलेज में रहते हैं। और हमारे आचार्य श्री जी बोलते हैं, अब स्मार्ट सिटी की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे स्मार्ट विलेज की जरूरत है। अब स्मार्ट विलेज होगा तो वो सिटी बचेगी, अन्यथा अन्यथा वो सिटी भी नहीं बचेगी। क्यों? वहां पर कोई संस्कार नहीं। नीचे वाले तल्ले में जो रहता है वो यदि ऊपर पहुंच जाए तो, ऊपर मतलब ऊपर के तल्ले में नहीं, वो ऊपर पहुंच जाए तो पता नहीं लगेगा कि नीचे वाला पहुंच चुका है उस ऊपर वाले को। ये संस्कार है। और यहां पर गांव में कोई घटना घटे तो सबको मालूम चलता है, नहीं आज गांव में, क्योंकि पूरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति ये केवल मात्र भारत में ही मिलेगी। तो 4 बात करूंगा आज कि धर्म के ऊपर जो आपको बता रहा था कि धर्म क्या है, धर्म क्यों, धर्म कब और धर्म कैसे। क्या बोला मैंने? धर्म क्या है, धर्म क्यों, क्यों करें हम धर्म। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि हम धर्म करने की जरूरत क्या है हमको, हम तो खूब पाप करेंगे और पाप से तो देखो पैसा भी आ जाता है, हाँ किसी को भी। लेकिन वो फिर वो विजय माल्या है ना, 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके, तो उसका अब वो रोटी तो वही खाता है, बोलो रोटी तो 2 ही खाता है, लेकिन वो कहाँ खा रहा है? बाल बच्चे भारत में, और वो कहाँ छुपा हुआ फिर रहा है, कोई पता नहीं। इसलिए धर्म हमें जीने का तरीका बताता है कि किस प्रकार से हम जिएंगे। तो सबसे पहले था धर्म क्या। आप केवल पूजा पाठ को धर्म नहीं मान लेना, नैतिकता और प्रामाणिकता और हमारा आध्यात्मिक जागरण कैसे हो सकता है, हम अपनी आत्मा की ओर कैसे लौट सकते हैं। विद्यालय में शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा किसकी? बोलो, शिक्षा का उद्देश्य क्या? पहले के विद्यालय में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहता था, सा या शिक्षा सा विमुक्ते। आज भी जो सरस्वती का जो चित्र बनता है
उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है या विद्या सा विमुक्ते। अर्थ क्या है? विद्या वही है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिला दे, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। अन्यथा वह विद्या या वह शिक्षा ही नहीं है। आचार्य श्री जी का हाइकू है कि विदेशी शिक्षा नीति, विदेशी शिक्षा, ये 5 अक्षर हो गए, विदेशी शिक्षा नीति ढो रहे हैं तभी तो ढोर है। ढोर का मतलब जानते हो क्या होता है? बोलो। विदेशी शिक्षा नीति को ढो रहे हैं तभी तो ढोर हैं। आज देखो यहाँ भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार अभी भी चल रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत बचा हुआ, नहीं तो वो भी कॉन्वेंट के माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से सब बंटा ढाल हो गया है। इसलिए उसको बचाना होगा। वो तुलसीदास की तरह, कालिदास की तरह है, जिस डाल पे बैठा उसी को काटता है। बोले उतरना तो है ही नीचे। हाँ, अपने इतिहास को जानो, समझ में आया? और वो धर्म के माध्यम से ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो विदेश धर्म क्या है? धर्म हमें नैतिकता और प्रामाणिकता दिखाता है, सिखाता है। हाँ, हमारे अंदर में नैतिक मूल्य कैसे आएंगे और कैसे हमारी प्रामाणिकता होगी ये बताता है। एक्चुअल में एक बार ऐसे ही जैसे प्रवचन चल रहा है तो एक चोर आया और धर्म की सभा में बैठ गया। अब उस चोर में सरल स्वभाव ही था, जैसे गाँव के आप लोग बच्चे होते हैं, तो उसने अपना हमेशा के लिए चोरी का धंधा छोड़ दिया। चोरी का धंधा छोड़ दिया कि आज के बाद में हम चोरी नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये बाबा सही बोल रहे हैं कि धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करो, पाप को नहीं। और चोरी का माल तो वैसे भी मोरी में चला जाता है। अब उसी सभा में आगे की पंक्ति में बैठ रहे सेठ जी भी प्रवचन सुन रहे थे। सेठ जी दुकान पे गए, दूसरे दिन वो चोर उसकी दुकान पे सामान लेने गया, उस सेठ जी ने डंडी मार ली। सेठ जी ने कमती नापतोल होता है ने, डंडी मार ली। अब चोर से चोरी करे तो पकड़ में तो आएगा ही। वो तुरंत जान गया, बोले सेठ जी क्या कर रहे हो ये? कल आप आगे की पंक्ति में बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, मैं तो पीछे बैठा था सभा में और मैंने चोरी का त्याग कर दिया। बोले सुनो, वो महाराज की धर्म सभा थी और ये धंधा, हम धर्म और धंधा में कभी भी मिलावट नहीं करते। हम धर्म और धंधा में कभी भी मिलावट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में नैतिकता और प्रामाणिकता रहेगी, 3 काल में नहीं रहेगी। आज छोटे छोटे बच्चों में भी नैतिकता और प्रामाणिकता हटती चली जा रही है, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये सब चीजें जानने लगे हैं अपन लोग। समझ में आ रहा है? तो अपने मन को साफ रखो, तभी हमारा इंसाफ होगा, अन्यथा इंसाफ होने वाला नहीं है। वहां भगवान के घर में अभी भी कोई देख नहीं रहा है, समझ सोच लेना। वहां तो कैमरा हमेशा 24 चलता ही रहता है। इसलिए फिर धर्म क्यों करें? बोलो। धर्म हमें अच्छी बुद्धि देता है, धर्म हमें अच्छी बात सिखाता है। धर्म हमें, अभी प्रार्थना की ना, क्या प्रार्थना की थी अभी आप लोगों ने? कि हाँ, मन का विश्वास हमेशा आगे बढ़ते जाए, साहस हमें लौटाता है। इसलिए धर्म हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म तो सब जगह है, धर्म तो सब जगह है, फिर हम मंदिर में ही क्यों जाएं? जैसे विद्यालय है, ये भी मंदिर है, ये विद्या का मंदिर है। तो मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा मंदिर है ये। हाँ, जीता जागता। तो हम ऐसे स्थान पे ही क्यों जाएं? तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हवा सब जगह है या नहीं है? बोलो, हवा सब जगह है। फिर आप लोगों के टायर में यदि मान लीजिए हवा कम हो जाए तो आप लोग कहाँ जाते हो? अरे जो फिलिंग स्टेशन होता है वहां जाते हैं। हाँ, वही पंचर की दुकान पे आजकल गांव में वही चलता है, क्योंकि हवा वही भरती है। हाँ, वो पंचर नहीं करेगा, हवा भरेगा, लेकिन वो पंप से भरेगा। क्यों?
वहां क्यों गए? क्योंकि वहां प्रेशर के साथ में हवा है, ठीक है ना। हवा तो सब जगह है, लेकिन हवा भरने के लिए हमें फिलिंग स्टेशन ही जाना पड़ता है। ऐसे ही धर्म तो सब जगह है, लेकिन धर्म का सच्चा रूप विद्यालय में और मंदिर में ही मिलेगा, वो हर जगह नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर हमें भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, और सरस्वती या यहाँ पर विद्यालय है तो विद्यालय के अंदर आए। फिर धर्म कब करें? जब जागे तभी सवेरा, जहाँ से शुरुआत करें वहीं से कर दो। आप ऐसा मत समझ लेना बच्चों, हमारे यहाँ तो 8 साल की उम्र में, 8 साल से तो सब बड़े हैं, यहाँ बैठे हुए जितने सब 8 साल से बड़े हैं। 8 साल की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति 8 साल की उम्र में। इसलिए आप अपने आप को कभी भी छोटा न समझें, लेकिन आदमी के कब्र में पांव लटकते रहते हैं और फिर भी वो धर्म करना नहीं चाहता, उसको भगवान का नाम लेना पसंद नहीं आता। एक आदमी मरणासन्न था, और वो मरणासन्न था तो बेटे बोले, पिताजी भगवान का नाम ले, अब अंतिम समय है, आप इधर उधर की बात अपने दिमाग में मत लाओ। हाँ, अच्छा याद दिलाया बेटा, वो भगवान दास ने 2 महीने का अपन का मकान का भाड़ा नहीं दिया, उससे भाड़ा ले लेना। जब मर रहा है आदमी तब भी उसको भगवान दास याद आ रहा है। बच्चों ने सोचा कि अब मर रहा है तो भैया इसको राम का नाम बोले, भगवान का नाम में नहीं हो रहा तो, कि पिताजी भगवान का नाम नहीं सही, राम का नाम ले, राम का नाम। आप भगवान के नाम में तो आप, हाँ, रामलाल चौधरी ने भी 3 महीने का ब्याज नहीं दिया, उससे ब्याज लेना है। ऐसी स्थिति में कभी धर्म होगा? बोलो। इसलिए धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो आप लोग गा लेते हो, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। उम्र नहीं होती, धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती, और धर्म सर्वत्र करेंगे। फिर उसके बाद में धर्म कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि महाराज जी हम धर्म कैसे करें। तो इसके लिए भावों से भर के करें। जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर हो सकता है ना, तो वो पूरी बात ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपको यदि पढ़ा रहे हैं जिस समय, उस समय यदि आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो आप क्या पढ़ पाएंगे क्या? बीच में एक बात याद आ गई, सुना दे तो हाउ तो बोलो। हाँ, आप लोग हाउ नहीं बोल रहे, हाँ, डर रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं। तो एक बार टीचर ने खड़े होके बोला कि बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। एक बच्चा था हमारी तरह, थोड़ा सा ज्यादा मतलब होशियार, तो बस सर हम बताएं, बोले बताओ। तो बोले आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। क्या बोला? आप पढ़ा रहे हैं सर ये तो बिल्कुल सत्य है, समझ में नहीं आया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। लेकिन साधु कभी भ्रम में नहीं जीते, हम बोल रहे हैं ये सत्य है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो आपकी मर्जी, नहीं सुन रहे कोई बात नहीं। तो कैसे करें धर्म, ये महत्वपूर्ण है। भीतर से करें, भावों से भरकर करें। एक बार एक शिष्य था, उसने गुरु से कहा, गुरुजी 12 साल हो गए आज तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या बोला? 12 साल हो गए आज तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब शिष्यों को समझाने के लिए कई तरह का हथकंडा अपनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि चलो आज अपन नदी नहाने चलेंगे। कहाँ चलेंगे? नदी नहाने चलेंगे। और नदी पे नहाने गए, और जैसे ही नदी के थोड़ा सा आगे अंदर में पहुंचे, गुरुजी ने शिष्य के बाल पकड़े और उसको बिल्कुल नीचे डुबा दिया, दबा के पकड़ लिया। अब शिष्य पूरी ताकत लगा के ऊपर उठा
गुरुजी ये क्या कर रहे थे, मेरे तो प्राण निकल जाते अभी। बोले जिस प्रकार से तुम्हें नीचे अभी श्वास लेने में 1 मिनट भी अगर देरी होती तो तुम्हें घुटन का अनुभव हो रहा था, उसी प्रकार से जब तुम्हें जीवन में ये अंगीकार कर लोगे इसी प्रकार की घुटन मेरे अंदर में हो रही है, तो धर्म आपके अंदर में भीतर में तुरंत आ जाएगा। लेकिन आज तक हमने उस घुटन का अनुभव ही नहीं किया। अपने जीवन में उस घुटन को अपनाएं। 4 बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय भी हो रहा है और आगे भी अपन को चलना है। कि आप लोग बालक, यहाँ पर बालिकाएं सब बैठे हुए हैं, आप लोग अपने जीवन में इन 4 बातों को याद रखेंगे तो अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। मित्र नहीं हो चल जाएगा, लेकिन अच्छा मित्र होना जरूरी है। क्या बोला पहली बात? मित्र नहीं होगा जीवन में चल जाएगा, लेकिन मित्र अच्छा होना चाहिए जो आपके विचारों को नीचे की ओर ले जाता हो, जो आपके संस्कारों को गिरा देता हो, जो आपकी भावनाओं को गलत वे में ले जाता है, जो आपको गलत मार्ग, जैसे पाप होता है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 पाप होते हैं। इन पापों को करने में आपको लिप्त कर देता है, वो मित्र नहीं आपका शत्रु कहलाएगा। इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, जैसी संगत होगी। अच्छा ये बताओ बच्चों, आपके एक हाथ में गुलाब का फूल है और दूसरे हाथ में कोयला, ठीक है ना? जिस हाथ में गुलाब का फूल है उस हाथ में गुलाब का फूल आप फेंक दो नीचे, उसके बाद में भी क्या बचेगी? सुगंध, खुशबू। और जिस हाथ में कोयला है, कोयला भी फेंक दो, उसके बाद में आपके हाथ में क्या बचेगा? कालापन, ठीक है ना? कोयले के पास बैठोगे तो कालापन लगेगा, और गुलाब के साथ रहोगे तो कांटों के बीच में भी मुस्कुराना सीख जाओगे। इसलिए गुलाब के साथ रहना अच्छा है, कोयले के साथ रहना नहीं। फिर दूसरा है सकारात्मक सोचे हमेशा। दूसरा क्या बताया मैंने? हाँ, सही सोचे। सकारात्मकता का मतलब है सही, पॉजिटिव थिंकिंग। धर्म के माध्यम से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। इसलिए आप हमेशा अपने मस्तिष्क में नेगेटिव मत सोचो, ये काम मेरे से नहीं होगा, ऐसा 3 काल में मत सोचो। हमारी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। क्या बोला? ना शब्द नहीं होना चाहिए। हाँ, कि ये मेरे से नहीं होगा, सब होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विवेकानंद कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। विश्वास तो करो। आप विश्वास करेंगे तो हर कुछ संभव है। तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो देख, आसमान में भी छेद हो सकता है। हाँ, लेकिन आप उछालेंगे तब तो। फिर तीसरा है माता पिता की और गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। तीसरा क्या बोला मैंने? माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। अपने जीवन में इसको अपना लेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और अन्यथा जो माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन करेगा उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे, और जो माता पिता और गुरुजन की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसके जीवन में हमेशा हमेशा कष्ट ही रहेंगे, कष्ट ही रहेंगे। और चौथी और अंतिम बात, मेहनत करना सीखो। पढ़ने लिखने के साथ में स्वावलंबी बनो। आप स्वावलंबी बनेंगे, हमारी शिक्षा भी स्वावलंबी जैसी होनी चाहिए। यहाँ के अध्यापक महोदय से या अध्यापिका से भी हम कहना चाहेंगे, इन बच्चों में ऐसे गट्स दें आप जो इनको अपने पाँव पर भी खड़ा करें। भले ही दीपक बनाना, मिट्टी के दीपक बनाना है ना, ये जो पेपर्स होते हैं, इस पेपर से, रद्दी से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। आपको बताएं, आज इसकी बहुत कीमत हो चुकी है। इसको कौशल उन्नयन, कल भी मैंने बोला था विद्यालय में, वहाँ पर कौशल उन्नयन, स्किल डेवलपमेंट
और शिल्प कला, ये शिल्प में आता है अपना। हाँ, इसलिए हथकरघा के माध्यम से कपड़ा बुनना, ये भी आप बताएं इनको, इसके माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश वालों तो बोलते ही हैं, लेकिन मेहनत करने वाला जंगल में भी चला जाएगा तो भी मंगल हो जाएगा। और जो वाइट कॉलर जॉब, हम तो नौकर बनेंगे, तो नौकर बन जाओ, नौकर बन के कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपने जीवन को उन्नत करना चाहते तो इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा अपनाएंगे, तभी वह जीवन आपका सफल होगा। बताया मोबाइल का उपयोग आज गांव-गांव में, एक बार का संस्मरण पहले सुना दूं। एक छोटा सा गांव है दमोह के पास में, आचार्य श्री जी हम लोग बैठे हुए थे। बहुत छोटा सा गांव था, नाम उसका अच्छा नाम है, नहीं नहीं सर लगा हुआ उसमें भी पलसर मनसर क्या नाम था, मानसर मनसर ऐसा ही। तो उस गांव में, कुंडलपुर के पास में, कुंडलपुर में जा रहे थे, तो उस गांव में आचार्य श्री जी की हम लोग रवैया भर्ती कर रहे थे। आचार्य श्री जी नजर उठाए, अरे इतना सुंदर गांव और उसमें 2-2 तालाब, दोनों तरफ तालाब, बड़े बड़े तालाब, पानी के बहुत बड़े तालाब। बोले 2-2 तालाब हैं, हरियाली इतनी, लेकिन ये 2 दुश्मन यहां भी आ गए, मोबाइल के टावर। समय की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, संबंधों की बर्बादी, और हमारा पूरा का पूरा यह शरीर बर्बाद हो जाता है, पूरा शरीर। इसलिए समय, स्वास्थ्य, संबंध, शरीर, इन सब की बर्बादी होती है। काय से बोलो? हाँ, और इन सब का बाबा एक और बता दें, सोच। हमारी सोच खराब करने वाला सबसे ज्यादा यदि कोई दुश्मन है तो वो है मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से हमारी पूरी सोच खराब हो जाती है, पूरी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो चीज करना जान रहे हैं जो चीज। अच्छा ये बताओ, जो मोबाइल में और टेलीविजन में देखते हो, क्या वो आपके जीवन में हो सकता है कभी? रियल लाइफ कभी रियल लाइफ नहीं बन सकती है। हाँ, वो रील की लाइफ है, उसको रियल लाइफ से दूर रखो। इसलिए मोबाइल के माध्यम से हमारे सारे संस्कार धूमिल हो गए हैं। आज मोबाइल ने सब, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एप्पल फोन वाले के मालिक हो, और चाहे वह अंबानी आदि हो, ये अपने बच्चों को छोटी उम्र में कभी मोबाइल नहीं दिए, बल्कि बड़ी उम्र में भी अभी भी वो छोटे मोबाइल का उपयोग करते हैं, एंड्रॉइड का नहीं। क्यों? उसमें उतना प्रभाव उसका नहीं है, दुष्प्रभाव, जितना एंड्रॉइड मोबाइल का, जिसमें ये टच स्क्रीन, बोला था मैंने कल, पूरा पूरा पूरा। इसलिए बच्चों, यदि आप हमारी बात मानना चाहते हो, मानोगे? हाँ, तो मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, और करें तो बिल्कुल लिमिटेड। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मोबाइल आ रहा है, मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही वो। हाँ, चिट्ठी लिख दो उनको, जो भी आपके प्रमुख हैं, कि हम मोबाइल के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो संस्कार, जो हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं हमारे जो दे रहे हैं यहाँ पर, शिक्षक और शिक्षिका महोदय, वो सबसे अच्छे हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छा, लेकिन मोबाइल के माध्यम से तो हमारी पूरा का पूरा मस्तिष्क ही चला जाएगा। मेरे पास में पेपर्स की कटिंग रखी हुई है अखबारों की, कि मस्तिष्क को उड़ा देता है मोबाइल। और तो और जहाँ टावर होते हैं वहाँ पर पक्षियों को, पेड़ नपुंसक हो जाते हैं। पेड़ों के ऊपर नारियल में पानी खत्म, दुलियान के अंदर टावर लगाया, और जैसे ही टावर लगाया तो नारियल का पेड़ था दुलियान में, गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल वो बिल्कुल खत्म, पेड़ के ऊपर नारियल आने ही खत्म हो गए।
ये सब हो रहा है हमारे शरीर के ऊपर, जो स्त्रियां वगैरह हैं उनके ऊपर या बच्चों के ऊपर, बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मोबाइल का कभी भी उपयोग न करें, हमारे संस्कार सब धूमिल हो जाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मोबाइल को ना बाबा ना। ठीक, जानवर को चाहे वो चींटी भी क्यों ना हो, मुर्गा मुर्गी तो बहुत बड़े हैं, इसलिए वो खाने के लिए नहीं है, वो भी अपना जीवन स्वतंत्र जीना चाहते हैं। आप लोग कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को भी ये बात बताएं कि नहीं, मांसाहार हम लोगों का नहीं, मांसाहारी जंतुओं की आंतें छोटी होती है, हमारी आंतों की लंबाई 27 फीट बड़ी है, छोटी आंत की लंबाई, इसलिए हमारे दांत वैसे नुकीले नहीं है जैसे मांसाहारी जंतुओं को। और फिर मांस, आप सीधा सीधा मांस खा के कोई बताओ, देखिए उसके अंदर पहले मसाला मिलाते हैं। मसाला क्या है, शाकाहार या मांसाहार है? फिर जो मसाला शाकाहार है, इसलिए बिना शाकाहार के जीवन कभी भी नहीं चल सकता। मांसाहार के द्वारा भी जीवन कभी भी आपका उन्नत हो नहीं सकता। आप मांसाहार करना हमारा विभाव परिणति है, वो एक आध दिन खाता है, बोलो महीने में सप्ताह में आप लोगों के यहाँ खाते हो? बोलो अंडा मांस मछली खाते हो ना? हाँ, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसका त्याग होना चाहिए। अब अभी तो हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, अब चलते हैं, 3 बज गए, अभी ठंडा हो जाएगा मौसम भी। आशीर्वाद है, इतना ही रखते हैं। चलिए, अहिंसा परमो धर्म की।